सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखा एंड समझा। हमने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी को ग्रेटर डिटेल में स्टडी किया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब हम बोलते हैं रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, तो कौन सा डेंसिटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल या ऑप्टिकल? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज मैथमेटिकली मेजर्ड यूजिंग व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक एंड द सेकेंड लेक्चर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया तो ऑप्टिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल। मैंने आपको बताया था ये म्याओ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? म्यू, है ना? म्यू, MU। इट्स डिनोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल विच इज नोन एज म्यू। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए, स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसलिए दिक्कत आती है, वो ना डेफिनेशन के पीछे भागने लगते हैं। मैं आपको फील कराता हूँ एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है क्या ये चीज़। एक बार फील हो गया फिर हम फॉर्मली डिफाइन कर लेंगे, उसमें क्या है। फील कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मैं आपको बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एयर है, दिस इज एयर, एंड मैंने एक बाउंड्री ले लिया। बाउंड्री क्या है? मैं ना एयर एंड किसी और मीडियम को सेपरेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये कोई और मीडियम है। सबसे पहली बात भैया, मीडियम क्या है? मीडियम, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मीडियम इज द स्पेस थ्रू विच लाइट कैन प्रोपागेट, है ना? लाइट तो वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर सकता है एंड एयर में भी कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, ग्लास में भी। सो एयर, वाटर, ग्लास, ये सारे मीडियम है। एंड ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? Interface is basically the boundary. Interface is the boundary that separates two medium. Two mediums का प्लूरल, हम मीडियम्स नहीं बोलते, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, है ना? The plural of medium is not mediums, that is media. So boundary that separates two media. That's as simple as that. यहाँ पे दो मीडियम्स क्या है, एक एयर है, एक कोई अननोन कुछ है। मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट इज प्रोपागेटिंग इन एयर, जब तक ये रे ऑफ लाइट एयर में है तब तक इसका स्पीड कितना है? तब तक इसका स्पीड कितना है? c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप बोलेंगे कि भैया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है। बिल्कुल सही। एयर में तो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिल्कुल सही, बट वो बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट एयर एंड वैक्यूम में सेम ही होता है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड, अगर आपको नहीं पता, ऑफ लाइट इन वैक्यूम, VACUUM, is denoted by c, small c, and that is nothing but 3 × 10⁸ meter per second. This value is very important because this value is a universal constant. दुनिया का कोई भी फैक्टर, चाहे आप जितना भी टेम्परेचर चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, केमिकल रिएक्शन करा दो, जो कर लो, आप इसके सामने रो लो, हंस लो, मर्डर कर दो किसी का, बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बहुत ही सख्त है, ठीक है, सख्त लौंडा टाइप, यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिल्कुल पिघलता नहीं है। मतलब वो अपना वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, अगर मीडियम में स्पीड की बात कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, वो मीडियम के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? अगर मैं पूछूं कि एयर में लाइट का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे कि भाई c, मतलब 3 × 10⁸, c बोल देते हैं। c का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक रे ऑफ लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर करेगा, अब वो बेंड करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, बट इफ इट एंटर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीडियम टू एयर, सॉरी, इफ इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अ पर्टिकुलर मीडियम, अ रे ऑफ लाइट विच वॉज ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम। ये मीडियम क्या हो सकता है? ये मीडियम वाटर हो सकता है, ये मीडियम ग्लास हो सकता है, ये मीडियम कुछ ग्लिसरीन वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ,
देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हमने c लिखा विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। दिस इज द मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बोल दो, एक्चुअली तो वैक्यूम बोलना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम। अब अगर अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम, तो स्पीड को क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज तो करना ही चाहिए। अगर वो एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रहा है, एयर में तो मैक्सिमम है, कोई भी मीडियम हो, एयर से पानी में जा रहा है फिर भी डिक्रीज, एयर से ग्लास में जा रहा है फिर भी डिक्रीज, एयर से ग्लिसरीन जा रहा है कोई भी मीडियम, इट शुड डिक्रीज। मान लीजिए ये डिक्रीज करके हो गया c/2। कितना हो गया, c/2, एग्जैक्टली हाफ हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कितना है, c/2। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम को हम v से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, c/2। What is the speed of light in air? c. What is the speed of light in a particular medium? It should decrease. Let's say it decreases to become c/2. मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम v इज इक्वल टू c/2। पता है ये 2 क्या है, ये 2 ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। भैया कुछ समझ में नहीं आया हमें, बिल्कुल समझ में नहीं आया, वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं। आपको वीडियो नहीं छोड़ना है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल। देखिए अगर एक रे ऑफ लाइट एयर में होगा या वैक्यूम में होगा तो क्या उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, बिल्कुल। हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। डू यू अग्री विथ मी? ओके, एक्चुअली वैक्यूम बोलना चाहिए। इफ लाइट एंटर्स इनटू एनी मीडियम, कोई भी मीडियम में वो एंटर करे, कहाँ से, फ्रॉम एयर। एयर में तो उसका स्पीड मैक्सिमम था, एयर से जिस भी मीडियम में वो एंटर करे उसका स्पीड क्या होगा, इट्स स्पीड विल क्या होगा, डिक्रीज ही करना है। अब डिक्रीज करके वो c/2 हो सकता है, c/3 हो सकता है, c/4 हो सकता है, मतलब इट विल डिक्रीज बाय सम फैक्टर, राइट। इट विल डिक्रीज बाय सम फैक्टर, स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज बाय सम फैक्टर। मान लीजिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट c था, मीडियम में आके c/2 हो गया। अगर मीडियम में आके c/2 हो गया तो ये 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में c था एंड मीडियम में आके c/3 हो गया तो 3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आप मुझे बताइए, अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में c है एंड मीडियम में आके हो गया c/√2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना है, √2। भैया क्या कर रहे हो ये, मतलब जिस भी फैक्टर से वो डिक्रीज करता है ना। इनिशियली कितना था, c एंड डिक्रीजेस टू बिकम c/√2, सो दिस √2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इधर, अगर एयर में था 3 एंड इधर हो गया c/7 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम का, 7। दैट मीन्स आई कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली दैट फैक्टर to which speed of light reduces when it enters from air to a particular medium. So I can say by feel करके हमने ये समझा कि refractive index of a medium is basically, ये आपको definition नहीं लिखना है, is basically that factor to which speed of light reduces when it enters from air to a particular medium, एग्जाम्पल्स देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि a ray of light is moving from air to water. What is the speed of light in air? The speed of light in air is c. And what is the speed of light in water? Speed of light किसी भी मीडियम में v से डिनोट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा c/1.33। तो आप मुझे खुद बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, v से डिनोट किया जाता है उसको।
ये पानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आ रहा है, c बाई 1.33। ये 1.33 क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फील कर पा रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जैसे भी जा रहा है, मैं बेंडिंग वेंडिंग बाद में दिखाऊंगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इट इज फाउंड टू बी c बाई 1.5। ये कैसे पता चल रहा है भैया, ये क्वेश्चन में गिवन है मान लो। तो इस इंफॉर्मेशन से अगर मैं बता दूं, अगर मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम दे दूं, इस इंफॉर्मेशन से आप क्या समझ सकते हो, इस इंफॉर्मेशन से आप ये समझ सकते हो कि अच्छा भैया आपने बताया था कि एयर में तो c होता है, एंड जब भी एयर से किसी भी मीडियम में जाते हैं तो घट जाएगा, घट के कितना हो गया, डिक्रीज करके c बाई 1.5 हो गया। जो ये मैथमेटिकल फैक्टर है, जिस फैक्टर से घटा वही फैक्टर क्या है मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल, अगर मान लो लाइट एयर से डायमंड में एंटर कर रहा है, डायमंड, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू c बाई 2.42। What is the refractive index of diamond from this information? 2.42. This is my refractive index. Are you getting it? Are you getting it? That's it. अगर किसी मीडियम में c है, किसी और मीडियम में c बाई 4/3 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 4/3। दैट मीन्स इससे हमें समझ में आया कि v स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट फैक्टर by which speed of light reduces, so can I say speed of light in any medium। अगर आपको जिंदगी में किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, देखिए एयर में तो आपको पता है कि 3 × 10⁸ है, किसी और मीडियम में निकालना है, पानी में निकालना है, ग्लास में निकालना है, ग्लिसरीन में निकालना है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यही जो फॉर्मूला है इसको हमने लॉजिकली समझा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली दैट फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस। अगर वो वैक्यूम में प्रोपागेट करता तो स्पीड इतना होता, क्योंकि किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है तो वैक्यूम के टाइम्स में कितना रिड्यूस हो गया, इतना। इसी को अगर हम थोड़ा सिंबल से लिखना चाहे, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम v से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को म्यू से डिनोट करते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज बेसिकली, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये इसका प्रॉपर फील आपको होना चाहिए। देखिए कितने एग्जाम्पल से मैंने आपको ये फील कराया, कितने एग्जाम्पल से मैंने आपको ये फील कराया। इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा इंटरचेंज करें, म्यू को इधर ले जाए, वी को इधर ले जाए, तो आपको मिल जाएगा, हमें क्या पता है कि v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। अगर म्यू को उधर ले जाए तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो बुक्स में क्या बोला जाता है कि ये ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, एंड आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, बोलते हो कि ये कहाँ से आया, हम कैसे मान ले। देखिए मैंने आपको ये फील करके बताया। आपको मैथमेटिकली अगर डिराइव करना है तो हायर क्लासेस के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं कराऊंगा। तो वो करना है तो आप क्लास 12 तक वेट करो, बिल्कुल वो भी आपको करा दिया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द फील्ड ऑफ refractive index. So what is refractive index? It's a quantity which mathematically measures the optical density of a medium, and refractive index हमेशा आप मान लेना कि it is a property of the medium itself. It is a property of material of medium. medium कौन से material से बना है and medium के properties के ऊपर depend करता है. That means हमने refractive index के बारे में आप कितने कितने points हम एक एक करके लिखने वाले हैं. फील हमने कर लिया कि refractive index first point. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इट मैथमेटिकली मेजर्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिक, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. मीडियम का ये इनबिल्ट, इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. मीडियम के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. ठीक है,
इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. नाउ हाउ टू डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ सेकंड पॉइंट, so types of refractive index you can have absolute refractive index, absolute r dot I लिख देता हूँ, and you can also have relative refractive index. दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है. अगर मैं बोल रहा हूँ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमेशा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम. इफ आई एम सेइंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर. अगर कुछ नहीं बोला जाए, सिर्फ बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मनी मन आपको ये मान लेना है कि इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मीडियम. भैया ये विथ रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है, क्यों विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ बेसिकली डिनोटिंग कि मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे मेजर किया जाता है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वैक्यूम मतलब पूरा एम्प्टी स्पेस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम जो भी बोलो, दैट इज अज्यूम टू बी 1, मतलब इट इज एग्जैक्टली फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस. एंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम we can calculate the refractive index of some other mediums, right? So how do they define absolute refractive index? Is mu is equal to c by v. मतलब absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of, it's a ratio, it is what, a ratio of what, c by v, speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to speed of light in medium, speed of light in a particular medium, in a particular medium. So refractive index is always defined in terms of speed of light. How do they define absolute refractive index? Absolute refractive index is defined as ratio of c by v, that means speed of light in vacuum to the speed of light in a particular medium. Now what do you mean by relative refractive index? Relative refractive index means refractive index of one medium with respect to another medium. लेट्स से एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. μ1 को क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना आ जाएगा, इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. मान लेते कि एक मीडियम है. देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए, अच्छा मैं ना दूसरे पेज में समझाता हूँ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या समझा, अगर मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, मैं सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ. मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट डज इट मीन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वी ग्लास लिख रहा हूँ. अगर वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो तो सी होगा. इसका वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो हाउ डू यू डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम. डिपेंड करता है कि किसका निकाल रहे हो उसका ही. एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. व्हाट अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लो. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं कि मेरे पास एक मीडियम है मीडियम 1 एंड दूसरा एक मीडियम है मीडियम 2. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, एंड मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, v1. मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, एंड स्पीड ऑफ लाइट कितना है, v2. व्हाट इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इनमें से कोई एयर नहीं है ना, इसलिए मैं सी नहीं बोल रहा हूँ. अगर एक पर्टिकुलर मीडियम है तो वी बोलेंगे, अगर एयर या वैक्यूम है तो सी बोलेंगे. अब अगर मैं μ1 का वैल्यू निकालना चाहूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, c बाई वी. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, c बाई v1. लेट दिस बी इक्वेशन 1.
एंड म्यू टू का वैल्यू निकालना चाहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2, क्या आ जाएगा, सी बाई वी टू, इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब लेफ्ट साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू का वैल्यू कितना है, सी बाई वी टू डिवाइडेड बाई सी बाई वी वन, है ना। ये क्या आता है, मतलब इट इज सी बाई वी टू डिवाइडेड बाई सी बाई वी वन। ये सी इधर चला जाएगा एंड ये सी इधर चला, आपको ये पता है ना, अगर ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी होता है तो सी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, डी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये आ जाएगा ए इंटू डी बाई बी इंटू सी। मैं इतना अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना बेसिक मैथ्स तो आता ही होगा सबको, तो आप खुद मुझे बताइए लॉजिकली, सी बाई वी क्या है मेरा, सी बाई वी टू मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ डिवाइडेड बाई सी बाई वी वन। सॉल्व करके क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, सी बाई वी टू इंटू सी इंटू वी वन, सी कट गया, मतलब वी वन बाई वी टू, मतलब ये क्या आएगा, सी बाई वी टू बाई सी बाई वी वन, दिस कम्स आउट टू बी वी वन बाई वी टू, दिस कम्स आउट टू बी वी वन बाई वी टू। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि म्यू टू बाई म्यू वन कितना आ रहा है मेरे पास, कंफ्यूज मत होइए, म्यू टू बाई म्यू वन कितना आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना आ रहा है, वी वन बाई वी टू। व्हाट इज म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, व्हाट इज म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंड व्हाट इज म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में। इसी को तो बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, let's say, refractive index of glass or refractive index of water. I am calculating the refractive index of one medium with respect to some other medium. And how is it defined? It is defined as, क्या आता है, म्यू टू बाई म्यू वन क्या आता है, वी वन बाई वी टू। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम with respect to speed of light in other medium। पहले आप इतना समझ लो, अभी मैं समराइज करने वाला हूं एंड आपका सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। इतना समझ लो, पहले समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लो। हमने अब तक क्या डिस्कस किया, थोड़ा समरी दे देता हूँ आपको, थोड़ा समरी दे देता हूँ। हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील, एंड फील से हमने क्या समझा कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम निकालना है, किसी भी मीडियम में स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एंड इसी फील से हमने क्या लाया, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक याद रखो, आप ऐसे याद रख लो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, जो बुक्स में गिवन रहता है ना, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, एंड म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है तो वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाई एब्सोल्यूट, बिकॉज यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। हाउ टू डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a particular medium। फिर नेक्स्ट हमने क्या पाया, ये तो म्यू का वैल्यू है। अगर अब म्यू टू बाई म्यू वन निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या आ जाएगा, वी वन बाई वी टू। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात एक ही है, बस हमने म्यू टू बाई म्यू वन रेशियो करके निकाला। दिस इज हाउ इज इट डिफाइंड, अगेन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसी फॉर्मूला से ये आ गया, एब्सोल्यूट से रिलेटिव आया, है ना। तो ये अब बहुत ही इजीली इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसको रिलेटिव बोलते हैं। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि म्यू टू बाई म्यू वन इज वी वन बाई वी टू, है ना। तो म्यू एंड वी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए सी इज अ कांस्टेंट है ना, तो म्यू एंड वी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नहीं है, याद रखें, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम इंक्रीज हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाए, एंड वाइस वर्सा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके डेफिनेशंस, राइट। अगर आपको बोला जाए डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कौन सा दोगे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वाला दोगे। अगर सिर्फ बोला जाए डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स ही मीन्स टू से डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम।
राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालना होता है तो उस क्वांटिटी के बेसिक फार्मूला में इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के यूनिट पुट करने होते हैं। म्यू का यूनिट निकालना है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कट गए, कितना आया, 1। अच्छा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, सेम क्वांटिटीज के रेशियो है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड बाय स्पीड, यूनिट कर गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जस्ट एक नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2, कितना, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, कोई यूनिट नहीं है, 2 ही, इट्स अ नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, है ना, जैसे आपका फ़ोन नंबर, उसका कोई यूनिट है थोड़ी ना, कि मेरा फ़ोन नंबर 9475 मीटर, वैसा थोड़ी है। सो what is the unit of refractive index? It doesn't have any unit. Why? Because it's a ratio of two same type of quantities. So refractive index is a pure number. Is a pure number. What do we mean by pure number? That means that is it doesn't have any unit. It doesn't have any unit because unit क्यों नहीं है? Because it is the ratio of two same type of physical quantities and exactly कौन से दोनों physical quantities के रेशियो है, स्पीड्स के, है ना, स्पीड्स के रेशियो है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ वो है, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं फोर्थ पॉइंट को, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो सबको दिक्कत आते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ μ1 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि 1 लिखा है हमने, है ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ μ2 तो आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कर दूँ μ1 बाई μ2, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया μ1 ऊपर है μ2 नीचे है, सो बेसिकली इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा, फर्स्ट, ऊपर वाला फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है ना, अब अच्छे से देखिए स्टार मार्क, ये जो μ1 बाई μ2 है ना, इसको ऐसे भी बुक्स में लिखा जाता है, म्यू डाल देंगे इधर 1, अगर सिर्फ μ1 लिखा रहता तो कितना होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, बट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम करना है तो 2 इधर लिखेंगे। सो कैसे इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, दिस इज μ1 2, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, दिस इज म्यू, पहले 1 फिर 2, μ1 2, μ1 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अच्छा, समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपको, पूछ के मैं आपको क्लियर कराऊंगा, आप मन में बोलते रहना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ μ2 बाई μ1, इसका क्या, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड दिस, इसको क्या बोलेंगे। अगर सिर्फ μ2 होता तो आप क्या बोलते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अगर सिर्फ μ1 होता तो आप क्या बोलते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। बट मैंने आपको क्या दिया, μ2 बाई μ1, तो आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। आप बोलेंगे भैया 2 ऊपर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। एंड इसको कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, μ2 बाई μ1 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आप बिल्कुल इसके बारे में चिंता मत कीजिए, ये तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के थ्रू मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कंप्रीहेंड द फॉलोइंग। कंप्रीहेंड मतलब आपको मीनिंग बताना है एंड लिखना है मैथमेटिकली।
कंप्रीहेंड द फॉलोइंग, मुझे समझाइए कि ये क्या लिखा है। सबसे पहला μ2 1, जैसे ही आप ऐसा उटपटांग देखेंगे μ2 1, क्या होना चाहिए, आपके हाथों में खुजली होना चाहिए कि भैया μ2 1, इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको रीड कैसे करते हैं। देखिए म्यू थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये नहीं है, तो ये μ2 है, तो μ2 बाई μ1 है ना। जैसे ही आप इसको ऐसे देखोगे तो इसको क्या लिख दोगे, म्यू राइट साइड वाला 2 डिवाइडेड बाई μ1। एंड इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फेयर इनफ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, आपको मतलब समझाना है। μ1 2, इसका क्या मतलब है भैया, राइट साइड में तो 1 है, यहाँ पे तो 2 है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज। आप कभी भी सिम्बॉल्स को ऐसे देखोगे तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये आपको समझ नहीं, समथिंग बाई समथिंग है ना। तो म्यू इधर 1 इधर 2, तो μ1 बाई μ2, इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मैं आपको इतना क्यों डिटेल में ये करा रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू गेट कंफर्टेबल विद दिस टर्मिनोलॉजीज। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा इन टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा लिखते हैं म्यू ग्लास एयर, राइट साइड में उसने ग्लास लिखा एंड लेफ्ट साइड में उसने एयर लिखा, इसका क्या मतलब है, कंप्रेन करोगे तो क्या मतलब है, दिस मीन्स म्यू ग्लास बाई म्यू एयर। हमेशा क्या हो रहा है, म्यू राइट साइड वाला म्यू लेफ्ट साइड वाला, दैट मीन्स इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाउ टू कंप्रेन दिस, कैसे बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। भैया क्या बात करें, ऊपर ग्लास है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, म्यू वाटर ग्लास, अगर ऐसे लिखा है तो आप क्या बोलोगे इसको, भैया म्यू वाटर ग्लास ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे लिख लो, दिस मीन्स म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसी तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसी चीज को तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। हाउ टू प्रोनाउंस दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, c बाई वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होल डिवाइडेड बाई, अच्छा आपको ना म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी फाइंड आउट करना है। म्यू डब्ल्यू कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड म्यू जी कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वो वाला मीडियम। तो म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सी बाई वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी बाई वी जी, मतलब क्योंकि म्यू डब्ल्यू ऊपर है, मैंने कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कितना आ जाएगा, वी जी बाई वी डब्ल्यू। अगर सॉल्व करके आप बताना चाहो तो वो भी हो सकता है। लास्ट आपको एक कंपेयर करने के लिए दे रहा हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। म्यू ग्लास वाटर, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to refractive index of water, that means refractive index of glass with respect to water। तो ये भी आपको टर्मिनोलॉजीज भी आपको समझ में आ गया। ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, वो कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a transparent medium, can refractive index of a transparent medium ever be less than 1? किसी भी मीडियम का ट्रांसपेरेंट क्यों बोला, क्योंकि मीडियम्स को ट्रांसपेरेंट ही होना है लाइट को प्रोपागेट कराने के लिए। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जिंदगी में कभी भी 1 से छोटा हो सकता है? देखते एक बार देखते, मान लेते कि हो गया, इफ म्यू इज लेस देन 1, क्या ये हो सकता है, यही पूछा है।
मान लेते हो गया, अगर हो गया तो क्या इस धरती में कुछ विनाश हो जाएगा? क्या इधर का उधर हो जाएगा? अगर इधर का उधर हो जाएगा तब नहीं हो सकता, अगर कुछ दिक्कत नहीं है तब हो सकता है। इस आंसर को हम देंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हम मान लेते कि अगर हो गया तो क्या कोई दिक्कत है? अच्छा देखते कोई दिक्कत है कि नहीं। इफ म्यू इज लेस देन 1, वो पूछा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दिस पॉसिबल? तो हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए, अच्छा हो गया, म्यू इज लेस देन 1। अच्छा म्यू का फॉर्मूला कितना है? आप बताएंगे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, क्या पुट कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन 1। अगर म्यू लेस देन 1 हो गया तो म्यू का फॉर्मूला कितना है? सी बाई वी भी लेस देन 1 होगा। अब आपको अगर थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी आता होगा, भैया इनइक्वालिटी ये सब क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं आता, कोई बात नहीं है, ये वी उधर चला जाएगा। जैसे अगर ऐसा होता ना, म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू की जगह सी बाई वी लिखता तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चले जाता। सिमिलरली ये लेस देन साइन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चले जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप बोथ साइड में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो v ने v को मार दिया, तो ये क्या आ जाएगा? c इज लेस देन v। मतलब आप ऐसा समझो कि ये जो v है ये उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? c इज लेस देन v। अरे 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 अरे, इसका मतलब अगर म्यू लेस देन 1 है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लेस देन 1, तो आपने जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर दिया। आप बोल रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से कम है। आप बोलना चाह रहे हो कि कोई भी मीडियम ले लो एंड वैक्यूम को ले लो, वैक्यूम में स्पीड उस मीडियम से कम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा किसी रैंडम मीडियम से ज्यादा ही होगा, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम। इसीलिए क्योंकि ये हो नहीं सकता तो ये हो नहीं सकता तो ये हो नहीं सकता। आप समझ में आ रहा है? इसको ही मैं लैंग्वेज में लिखने वाला हूं कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लेस देन 1, इट इंप्लाइज दैट, यही इंप्लाई करता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो इफ, सो द आंसर इज नो। कैन, उसने पूछा कैन, नो, बिकॉज if refractive index of any medium becomes less than 1, then it implies, अगर ये हो गया तो ये imply करता है, अगर ये refractive index of any transparent medium अगर 1 से छोटा हो गया, then it implies that speed of light in vacuum is less than that इन अ मीडियम। ये तो पाप है, ये क्या बोल रहे हो? क्या ये हो सकता है? विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको थ्योरेटिकली लिखना है तो एकदम आप ये लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे एंड आज का सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है एक स्टेटमेंट, आईसीएसई में बहुत बार पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass is 1.5. What does this mean? What does this mean? ये वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फील किया था कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसका मतलब उस मीडियम में स्पीड कितना है? c by 1.5 है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 1 by 1.5 टाइम्स, है ना। मतलब इट इज स्लोअर बाय 1.5 टाइम्स। थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहो तो वो स्टेटमेंट उसने ये दे दिया, इसका क्या मतलब है? आईसीएस में पूछा गया है, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहो, हमें क्या पता है? वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। सी तो सी है, एंड ये वी क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको वी रहने दो, वी जी कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है? सी का वैल्यू आ रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, इसका यही मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट, इस इक्वेशन को देखो, इसका यही मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 1.5 times faster than speed of light in glass.
या फिर अगर v ग्लास निकालो तो कितना आ जाएगा, c बाई 1.5, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैं दो बताता हूँ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है तो सॉल्व करके हमें क्या मिला, वी नो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, है ना। म्यू का वैल्यू तो 1.5 था एंड v यहाँ पे ग्लास है, v ग्लास, दैट मीन्स c कम्स आउट टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दैट मीन्स इसका मतलब यही है, क्या आता है मेरा, c इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ v, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो, एक तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस इक्वेशन को देख के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ light in vacuum is 1.5 times faster than speed of light in glass। एंड उल्टा क्या बोल सकते हो, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c बाई 1.5। अगर इस इक्वेशन के टर्म्स में बोलो, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन वैक्यूम। ग्लास में स्लो होना चाहिए, वैक्यूम में ज़्यादा होना चाहिए। अब फास्टर बोलना चाहो तो वैक्यूम के टर्म्स में बोलो, इसमें बोलो, क्या बोल सकते हो, स्पीड, दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बस एक सेम टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, आईसीएसई में पूछा गया था। क्या वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। एंड बाय द वे आपको बता दूं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दिस इज द हाईएस्ट। एक चार्ट आपके बुक में गिवन होगा, डायमंड का सबसे हाईएस्ट है एंड एयर या फिर वैक्यूम का सबसे लोएस्ट है, विच इज़ 1। Refractive index of diamond is 2.42. What does it mean? Refractive index of diamond is 2.42. What does it mean? हम फिर से यूज करेंगे, we know mu is equal to c by v. Mu given है 2.42 c and v is the speed of light in diamond. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पुट करोगे उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट होगा। सो c कितना आ रहा है, 2.42 टाइम्स ऑफ v। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। या फिर अगर v का वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, c बाई 2.42। मतलब दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सोच समझ के बोलना, जैसा बोलना चाहो दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो सिंपल क्वेश्चंस में कराना चाहो आपको तो बहुत जल्दी करा सकता हूँ, वेरी फास्ट। अगर वो बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, स्पीड मांग ले, या स्पीड दे दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग ले। फॉर्मूला क्या है, वी नो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। किसका म्यू गिवन है, वाटर का, पुट कर देते 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा, 3 × 10⁸ इज द कांस्टेंट एंड v क्या आ जाएगा, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सॉल्व करके आ जाएगा। सो v कितना आता है, इधर चला गया तो 9 × 10⁸ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड मांग लिया। अब मैं स्पीड दे रहा हूँ आपको, वो बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बहुत ही सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमें क्या पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, एकदम सिंपल, पॉज करके कर लो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किस मीडियम, ग्लास में निकालना है।
ये कट गया 3/2 दैट इज़ 1.5। तो एक नोट अगर मैं आपको डाल दूँ लास्ट, हमें ना कुछ सब्सटेंसेस है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो बहुत अच्छा है। उनमें से सबसे पहले है वैक्यूम एंड एयर। अगर वैक्यूम एंड एयर बोला जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट कितना है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक काम करता हूँ, नेक्स्ट इसको पॉइंट नंबर 1। अब अगर वो बोल रहा है वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 विच इज़ 1.33 ऑल्सो। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है? इसको v से डिनोट करते हैं, बिकॉज वैक्यूम के स्पीड को c से डिनोट करते हैं, किसी और मीडियम को v से। कितना आ गया था अभी? दैट इज 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए लाइट के स्पीड से इन वैक्यूम से थोड़ा सा कम है, 2.25, ये 3 × 10⁸ 10⁸ ये भी है, 10⁸ ये भी है, बट ये 3 × 10⁸ ये 2.25 वाटर। थर्ड है मेरा ग्लास, जो बहुत ही एक्सप्लिसिटली यूज़ होगा। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगे बट थोड़ा याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू, ग्लास का कितना आया था? 3/2 मतलब 1.5 एंड स्पीड कितना आया था? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? सबसे हाईएस्ट है 2.42 या 2.41 जो भी बोलो। स्पीड आप खुद निकाल लेना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इनका, कंपेयर करूँ किन किन को इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम किसका है? वैक्यूम, ठीक है, फिर बीच बीच में कुछ होगा। एंड अगर मैं सिर्फ हमको बोला जाए कि वैक्यूम, वाटर, ग्लास एंड डायमंड को कंपेयर करो, तो वैक्यूम का तो कितना होगा? 1, म्यू इज इक्वल टू 1 सबसे कम है। उसके बाद कितना? म्यू इज इक्वल टू 4/3 मतलब 1.33। वाटर कितना? 1.33। उसके बाद ग्लास, ग्लास कितना? ऑर्डिनरी ग्लास की बात कर रहा हूँ, क्राउन ग्लास एंड फ्लेम ग्लास होंगे तो बुक में गिवन है उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है ना। अच्छा, वैक्यूम, वाटर, ग्लास एंड फाइनली क्या है वो? डायमंड। म्यू इज इक्वल टू 2.42, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगर स्पीड्स की बात करूँ तो जस्ट हमें पता है कि स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में, उसके बाद पानी में, उसके बाद ग्लास में, उसके बाद डायमंड में। अगर इन चारों को कंपेयर किया जाए, बीच में और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसके थ्रू लाइट मूव कर सकता है। वैक्यूम में स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25, भैया क्या याद है हमको, कोई नहीं, आपको भी हो जाएगा। ग्लास का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड का आप निकालोगे एज अ होमवर्क। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपको ऑलमोस्ट पीएचडी करा दिया है। बहुत कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया है। बहुत ही स्लोली हमने चीज़ों को कवर किया है, डिटेल में मैंने आपको बताया है। मैं चाहता था आज का सेशन का ये पर्पज़ हो कि रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल्स आपके इतने स्ट्रांग हो जाए कि जैसे ही हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करें आपको लगे कि भैया क्या है, मतलब कोई चैप्टर ही नहीं है। बट अगर आप सोचो, आप वीडियो का लेंथ देख के सोच रहे होंगे कि भैया इतना बड़ा वीडियो, मतलब डायरेक्टली रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते तो अच्छा होता, बट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, जितना फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे उतना आगे के टॉपिक्स आपको ज़्यादा समझ आएंगे। सो आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन पूरा रिवाइज करके आना। कोई मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जो पहले क्लास का रिवाइज बिना किए नेक्स्ट क्लास में जा रहा है। तो पूरा रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आओ, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बिल्कुल फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।